नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 है। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदारे जी ने जब से बसंतीपुर में पेट्रोल पंप स्थापित करने का मांग किया है, तब से हरिनगर और स्वदेश नगर के निवासी और पीआरआई इस नाराजगी में सिटीजन फोरम के अंडर बिलीग्राउंड बाजार में कई रैलियां निकाली, स्ट्राइक तक किए। उनका मांग ये था कि पेट्रोल पंप का स्थापना हरिनगर या फिर स्वदेश नगर में हो। इसके लिए प्रशासन द्वारा गठित एक टीम ने जमीनों का जायजा भी लिया। यहाँ आपको बता दें कि शिवापुरम, स्वदेश नगर और हरिनगर के प्रधानों का मांग है कि पेट्रोल पंप का स्थापना स्वदेश नगर या फिर हरिनगर में हो। लेकिन दर्शकों, अब इस मुद्दे पर बसंतीपुर के लोग भी अपना स्टैंड लिए हैं, जो दर्शाता है कि पेट्रोल पंप का मुद्दा प्रशासन का सरदर्द बनने वाला है और दोनों क्षेत्रों के बीच ये मुद्दा ठन गया है। आज ही लोगों ने बसंतीपुर में पेट्रोल पंप स्थापित करने का मांग को लेकर बाजार में एक रैली निकाला और कुछ पीआरआईस ने अपना बेबाक पक्ष रखा। उनका कहना यह है कि 2-2.5 साल पहले से ही बसंतीपुर में पेट्रोल पंप के लिए लोकेशन निर्धारित किया गया है। हरिनगर का लोकेशन सूटेबल नहीं है और स्वदेश नगर का लोकेशन से बसंतीपुर के वहां के लोगों के लिए असहूलियत होगा। उनका कहना यह है कि अधिकांश विभाग, प्रशासनिक दफ्तर, यहाँ तक कि कोर्ट भी मायाबंदर में है। अगर बसंतीपुर के तरफ के लोगों को किसी कार्य के लिए मायाबंदर जाना होगा तो उन्हें सबसे पहले पेट्रोल पंप भरवाने के लिए 14-15 किलोमीटर पीछे स्वदेश नगर जाना होगा, फिर तेल भरकर वापस आना होगा, जो कि लगभग 30 किलोमीटर का नुकसान है, साथ में समय का बर्बादी भी। अगर वहीं पेट्रोल पंप बसंतीपुर में बनता है तो उससे सभी पंचायतों के लोगों के लिए सहूलियत होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेट्रोल पंप हरिनगर में बनता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वदेश नगर उनके लिए बहुत दूर हो जाता है। दर्शकों, उन्होंने अपने मीडिया ब्रीफ में ये भी कहा कि अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो 17 दिसंबर को रैली निकाला जाएगा, 18 दिसंबर को चक्का जाम प्रदर्शन करेंगे, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो स्ट्राइक भी कर सकते हैं। दर्शकों, आगे की वीडियो में उनका वक्तव्य सुनिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लाइन मीडिया से। नमस्कार, मैं बासंती ग्राम उन्नयन कमेटी के ओर से मैं बोल रहा हूँ। मैं एक पीआरआई हूँ। मेरा नाम विभूति रंजन विश्वास है। मेरा ये कहना है, सबसे पहले 2-2.5 साल पहले निम्बूडरा में यानी कि बसंतीपुर पंचायत में एक पेट्रोल पंप का लोकेशन दिया गया था बसंतीपुर में। तो हमने सोचा बसंतीपुर में तो पेट्रोल पंप बनेगा, तो हमने लोकेशन जो भी है, हमारा जो खाली लैंड है वो सर्वे नंबर 1 है, वहाँ में मैप पॉइंटिंग करके हम लोगों ने दिया। उसके बाद कुछ कारण से हरिनगर पंचायत में भी एक लोकेशन दिखाया गया था, पर वो भी सूटेबल जगह नहीं हुआ, जगह में डिस्प्यूट था। उसके बाद स्वदेश नगर में भी एक जगह दिखाया गया है, पर वहाँ में अभी फ़िलहाल ही में हमारा एमपी महोदय लेटर लिखा है कि स्वदेश नगर में अगर पंप होएगा तो 4 पंचायत का बेनिफिट होगा। मेरा कहना यही है, 4 पंचायत का बेनिफिट अगर स्वदेश नगर में बनेगा कैसा होगा। हमारा स्वदेश नगर से बसंतीपुर जो गांव है वो तक का डिस्टेंस एक 14-15 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो अगर किसी को मायाबंदर जाना, किसी को नहीं, हर किसी को स्वदेश नगर से लेकर बसंतीपुर का जो मेन ऑफिस, मेन ब्रांच मायाबंदर में ही है। जैसा कि डीसी ऑफिस, एससी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, एसपी ऑफिस, सबसे पहला बात है कोर्ट, फिर जाके बीडीओ ऑफिस, एई ऑफिस, एपीडब्ल्यूडी ई ऑफिस,
फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस वहाँ में है, सप्लाई वहाँ में है, सारा कुछ हमारा जितना भी ऑफिस है सारा कुछ मायाबंदर में है। तो हर किसी को एकदम बाराटांग से लेके हर किसी को मायाबंदर में आना पड़ता ही है। जैसा कि मायाबंदर से हम बाराटांग क्यों बोला कि बाराटांग से मायाबंदर में कोर्ट के लिए आना पड़ता है। अगर अपना व्हीकल लेके आया, बीच में पेट्रोल का शॉर्टेज हुआ तो बसंतपुर से फिल कर सकता है। अगर स्वदेश नगर का कोई मायाबंदर के लिए काम के लिए जा रहा है तो बीच में पेट्रोल भर सकता है। तो हरिनगर से अगर कोई मायाबंदर के लिए मार्च किया तो आके बसंतीपुर में पेट्रोल फिल कर सकता है। पर बसंतीपुर वाला अगर मायाबंदर जाना है उनको रिटर्न स्वदेश नगर जाके फ्यूल भर डाल के उसके बाद 14-15 किलोमीटर और आना, यानी कि 30 किलोमीटर हो गया, जाना आना 30 किलोमीटर हो गया, उसके बाद मायाबंदर और 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो सुविधा किसका होता, नुकसान किसका होता, आपका सामने आ गया। तो मेरा पहला कहना यही है, सबसे पहले हमारे माननीय सांसद जी, हमारा गुरु विष्णु दादा, सबसे पहले बसंतीपुर में जब प्रपोजल दिया तो हमारा डिमांड है, हमारा मांग है कि पेट्रोल पंप बसंतीपुर में ही हो। इसलिए नहीं तो बाकी हमारा और वक्ता है कि ग्राम उन्नयन कमेटी का जो जॉइंट सेक्रेटरी समरजीत रॉय आपको और डिटेल्स में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं समरजीत रॉय, बसंतपुर निवासी। पहले ये विभूति भाई ने बताया बहुत कुछ, उतना मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। 2-4 पॉइंट बताऊंगा। जहाँ में स्वदेश नगर में जहाँ में एनिको का पेट्रोल पंप का लोकेशन दिया गया वो वहाँ में सबसे बड़ा इशू है लैंड प्रॉब्लम। लैंड वो जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्वदेश नगर स्कूल का एरिया का अंदर ही कुछ एरिया आता है। बाकी BSNL का टावर है, BSNL टावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और टावर रेडिएशन वगैरह जो भी है वो बिजली खींचता है। वहाँ में बिजली ज़्यादा चमकता है। अगर पेट्रोल पंप खुलेगा, बिजली चमकेगा तो आगे उगी पकड़ेगा तो हमारा पंचवटी से लेकर बसंतीपुर का बच्चा, 4 पंचायत का बच्चा वही सीनियर सेकेंडरी में जाता। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है इसका जिम्मेवार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसीलिए हम लोग ये डिमांड मीडिया की तरफ से बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा पॉइंट, हरिनगर में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिनगर हमारा जयपुर जो एरिया है सुइटेबल एरिया है, वो NH का बगल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे लैंड का कुछ इशू है, अगर कोई लैंड सोल्यूशन करके बना सकता तो हमारा बसंतपुर से कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं होने से हमारा बसंतपुर में बनने दीजिए। दूसरा है स्वदेश नगर जहाँ एरिया एनिको पंप का जो एरिया दिया गया है वो स्लाइडिंग जोन है। अगर पेट्रोल पंप बना दिया, अगर लैंड स्लाइडिंग हुआ तो पंप लेके सीधा बड़ा नाली में जाके गिरेगा। दूसरा है बड़ा एक कलवर्ट है, वहाँ पे टर्निंग है, फिर जाके फॉरेस्ट नर्सरी है, फिर आपका क्वार्टर्स है, टीचर लोग जो रहते हैं वो क्वार्टर उसके एकदम अगल बगल 10 मीटर 15 मीटर इतना दूरी में। ये लोकेशन में कभी होना नहीं। अगर होएगा तो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये पूरा जोर शोर से करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता तो हमारा बात 16 तारीख को हमारा रैली है। 16 तारीख को रैली है शाम 3 बजे। 17 तारीख को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना है। अगर एडमिशन नहीं मानता तो 18 तारीख को चक्का जाम होगा। ये NHIDCL का जो रोड है ये बंद होएगा। चक्का जाम निम्बूडरा बाजार 7 बजे से शुरू होगा। अगर इसमें नहीं होता तो लास्ट एंडिंग हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, स्टे करेगा। अगर स्वदेश नगर में होता, अब हरिनगर में बनाइए, कोई इशू नहीं है। स्वदेश नगर में इशू है, ये सब इशू स्कूल का मैटर है। इतना बड़ा हम लोग आंदोलन नहीं करता था। बिल्लीग्राउंड पंचायत का अंडर में आने से अपना जयपुर ये सब एरिया बसंतपुर में बनने से कोई प्रॉब्लम है, बनाइए भाई। और ऑलरेडी हमारा जगह इधर चॉइस कर लिया। एरिको आया, IOC आया, बसंतपुर में रेवेन्यू लैंड है, सुइटेबल लैंड है, वहाँ में ना कलवर्ड है, ना स्कूल है, ना कुछ है, खुलेआम। कि अगर बसंतपुर पंचायत में पेट्रोल पंप बने तो हम लोग का तीनों पंचायत का जो भी जनगण है उन लोग के लिए सबके लिए सुविधा है, क्योंकि हम लोग का जो हेड ऑफिस है जुडिडिक्शन में हम लोग मायाबंदर में आते हैं। तो इसलिए हम लोग ये विष्णु बदराय जी को MP जी को हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर यहाँ में बने तो सबके लिए तीनों पंचायत के लिए सुविधाजनक होगा। लेकिन उन्होंने पहले हम लोग का आश्वास दिया था कि हाँ आपका बसंतपुर पंचायत में ही पेट्रोल पंप बनेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो कुछ दिन पहले हम विष्णु बदराय जी अपना लेटर पैड में एक लेटर दिया CS को कि स्वदेश नगर में अगर बनेगा तो हम लोग तीनों पंचायत का जो भी सुविधा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत बात है।
अगर हम लोग का मेन जुरिडिक्शन जो भी है हम लोग का मायाबंदर में है, तीनों पंचायत का भी जो भी हम लोग का काम होता है मायाबंदर में जाना पड़ता है। और मायाबंदर में जाने के लिए जो रास्ता है वो बसंतीपुर पंचायत होके ही जाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ बनेगा सबके लिए अच्छा है। हाँ, एक बात है कि हरिनगर पंचायत में भी पहले लोकेशन में दिखाया था, हरिनगर पंचायत में अगर जगह का कोई डिस्प्यूट था इसलिए कैंसिल हो गया, सदस्य नगर में चले गया। लेकिन सदस्य नगर में किया वो अमली के लिए सुविधाजनक नहीं है। सदस्य नगर हम लोग यहाँ से कम 14 से 15 किलोमीटर दूरी में है। वो जगह होने से हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक हम लोग अनुभव करते हैं। अगर हरिनगर पंचायत में बनेगा हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिनगर पंचायत में जैसा कि जयपुर है, कोरंडाला में है, हरिनगर पंचायत में अगर बिल्लीगंज बाजार में भी बनेगा हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का 2-4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ता है किसी का। तो मेन मार्केट बिल्लीगंज में है। बिल्लीगंज में जैसा कि आपको मेडिकल है, बैंक है, पुलिस थाना है, जो भी हम लोग हमेशा जो काम में जो हम लोग ज़रूरत होता है, क्योंकि बिल्लीगंज PSC हॉस्पिटल है, बिल्लीगंज बैंक है, हम लोग हमेशा आना जाना पड़ता। मेन बाजार जो है बिल्लीगंज में है। अगर बिल्लीगंज हरिनगर पंचायत में बनेगा तो हम लोग को नींबूडरा पंचायत का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सदस्य नगर में जाने से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग को कम से कम 14 से 15 किलोमीटर हम लोग को जर्नी करके उल्टा हम लोग को जाना पड़ेगा सदस्य नगर में। वहाँ से फिर पेट्रोल भर के हम लोग को मायाबंदर जाना होने से हम लोग को एक्स्ट्रा कम से कम 30 किलोमीटर हम लोग को एक्स्ट्रा जो किलोमीटर हम लोग को पड़ते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोग का बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक हम लोग बोध करते हैं कि अगर हरिनगर पंचायत में बनेगा तो हम लोग को तीनों पंचायत का कोई दिक्कत नहीं है। मगर सदस्य नगर में जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अनुरोध है कि अब जो पहले जो लोकेशन दिया गया था बसंतपुर पंचायत में अगर वहीं बने तो हम लोग के लिए सबके लिए सुविधाजनक होगा, बेनिफिट होगा। इस बात बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत।